स्पेस मिशंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का रोमांचक सफर। हमारे ऊपर पृथ्वी के नीले आवरण से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां मशीनें चुपचाप घूमती हैं, जो हमारे आधुनिक जीवन को संभव बनाती हैं। ये हैं उपग्रह, मानव सरलता के चमत्कार, जो सूचना, नेविगेशन और वैज्ञानिक खोज के लिए अदृश्य धागे बुनते हैं। लेकिन ये अविश्वसनीय मशीनें कैसे काम करती हैं? उन्हें बनाने और संचालित करने में क्या लगता है? आइए उपग्रहों की आकर्षक दुनिया में उतरें और अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझें। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जहां तारे टिमटिमाते हैं और आकाश गंगाएं घूमती हैं, वहां मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करती हैं। ये हैं उपग्रह, ब्रह्मांडीय समुद्र में तैरते हुए मानव सरलता के प्रहरी। सरल शब्दों में, एक उपग्रह कोई भी वस्तु है जिसे किसी कार्य को करने के लिए कक्षा में रखा जाता है। संचार उपग्रह हमारी दुनिया को जोड़ने वाले सूचना राजमार्गों की रीढ़ हैं। नेविगेशन उपग्रह जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) हमें सटीक स्थान डेटा प्रदान करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मौसम के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक उपग्रह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारी आंखें और कान के रूप में काम करते हैं। सैन्य उपग्रह खुफिया जानकारी, निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक प्रकार का उपग्रह अपने मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सेंसर, एंटेना, सौर पैनल और अन्य विशिष्ट उपकरणों की एक सरणी से सुसज्जित होता है। एक उपग्रह का निर्माण कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक योजना और डिजाइन के साथ शुरू होती है, जहां इंजीनियर और वैज्ञानिक उपग्रह के उद्देश्य, मिशन मापदंडों और वांछित जीवन काल को परिभाषित करते हैं। एक बार अवधारणा को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद टीम विस्तृत ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप बनाती है। निर्माण चरण उपग्रह को जीवन में लाता है। विशेषज्ञ तकनीशियनों और इंजीनियरों की एक टीम अत्याधुनिक सुविधाओं में उपग्रह के विभिन्न उप प्रणालियों और घटकों को सावधानीपूर्वक जोड़ती है। उपग्रहों को विशेष साफ कमरों में इकट्ठा किया जाता है, जहां हवा को कणों और अशुद्धियों से मुक्त रखा जाता है। उपग्रह के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक इसके सौर पैनल हैं। ये पैनल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो उपग्रह के सिस्टम को शक्ति प्रदान करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण घटक एंटीना है, जो उपग्रह को जमीनी स्टेशनों के साथ संचार करने, डेटा संचारित करने और आदेश प्राप्त करने की अनुमति देता है। उपग्रहों को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में नेविगेट करने और अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए थ्रस्टर्स से भी लैस किया जाता है। निर्माण पूरा होने के बाद उपग्रह को अंतरिक्ष के कठोर वातावरण का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए कठोर परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। एक बार एक उपग्रह के निर्माण और कठोर परीक्षण के बाद यह अपनी अंतिम मंजिल के लिए तैयार है, अंतरिक्ष की विशालता। पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए अविश्वसनीय शक्ति और सटीकता की आवश्यकता होती है। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 और भारत का PSLV अपनी सिद्ध विश्वसनीयता और पेलोड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। प्रक्षेपण स्थल पर विशाल रॉकेट प्रक्षेपण पैड पर खड़ा है। जैसे ही उलटी गिनती 0 तक पहुंचती है, रॉकेट के इंजन जीवन में आ जाते हैं। रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बंधन से टूटता है और आकाश की ओर बढ़ता है। जैसे ही रॉकेट वायुमंडल से होकर गुजरता है, यह अपने पेलोड को अंतरिक्ष की विशालता में ले जाने के लिए अपने विभिन्न चरणों को अलग करता है। एक बार वांछित ऊंचाई और गति प्राप्त हो जाने के बाद रॉकेट उपग्रह को अपनी निर्दिष्ट कक्षा में तैनात करता है। तैनाती एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपग्रह को सावधानीपूर्वक रॉकेट से अलग किया जाता है और जैसे ही यह अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू करता है, इसके सौर पैनल तैनात होते हैं। अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात होने के बाद उपग्रह को अभी भी अपनी अंतिम कक्षीय स्थिति में पैंतरेबाजी करने और ठीक समायोजन करने की आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां थ्रस्टर्स खेल में आते हैं। उपग्रह द्वारा प्राप्त कक्षा का प्रकार उसके मिशन और उद्देश्य पर निर्भर करता है। चैप्टर 4। एक बार जब कोई उपग्रह अपनी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंच जाता है, तो वह स्वायत्त रूप से काम करना शुरू कर देता है। ये आकाशीय प्रहरी मानव सरलता और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। कक्षा में एक उपग्रह के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बिजली उत्पादन है।
सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का दोहन करने के लिए उपग्रह सौर पैनलों से लैस हैं, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उत्पन्न बिजली को उपग्रह के तत्काल उपयोग के लिए बैटरियों में संग्रहित किया जाता है। संचार कक्षा में एक उपग्रह की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उपग्रह एंटेना का उपयोग करके जमीनी स्टेशनों के साथ संवाद करते हैं, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित और प्राप्त करते हैं। ये रेडियो तरंगें विशाल दूरी तय करती हैं, जिससे उपग्रह पृथ्वी पर डेटा वापस भेज सकते हैं और जमीनी नियंत्रकों से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। उपग्रहों को अंतरिक्ष में अपनी अभिविन्यास और स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस किया जाता है। जायरोस्कोप और स्टार ट्रैकर्स का उपयोग करके उपग्रह अंतरिक्ष में अपने अभिविन्यास को सटीक रूप से निर्धारित कर सकते हैं। पृथ्वी पर जमीनी स्टेशन उपग्रहों के साथ संचार और नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करते हैं। ये स्टेशन रणनीतिक रूप से दुनिया भर में स्थित हैं। चैप्टर 5। जैसे जैसे हम तेजी से अंतरिक्ष पर निर्भर होते जा रहे हैं, उपग्रहों की सुरक्षा सर्वोपरि हो गई है। ये आकाशीय संपत्तियां संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता, चाहे वे राज्य प्रायोजित समूह हों या व्यक्तिगत हैकर हों, इन महत्वपूर्ण अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों को बाधित करने, अपमानित करने या नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। उपग्रहों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा साइबर हमलों की संभावना है। उपग्रह नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स सिग्नल को बाधित कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या संचालन को पूरी तरह से बाधित कर सकते हैं। उपग्रहों को साइबर खतरों से बचाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में भारी निवेश कर रही हैं। एन्क्रिप्शन एक मौलिक तकनीक है जिसका उपयोग उपग्रहों और जमीनी स्टेशनों के बीच प्रेषित डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं कि वे उभरते साइबर खतरों से आगे रहे। एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग उपग्रह नेटवर्क की निगरानी और संभावित सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने के लिए तेजी से किया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर और उपचारात्मक कार्रवाई करके एआई संचालित सिस्टम साइबर हमलों के जोखिम को कम करने और उपग्रह संचालन की अखंडता की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 6। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, उपग्रह प्रौद्योगिकी का परिदृश्य अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों के वादे के साथ आश्चर्यचकित करता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने वाले सबसे परिवर्तनकारी विकासों में से एक मेघा नक्षत्रों का उदय है। स्टारलिंक जैसी परियोजनाएं हजारों छोटे उपग्रहों को कम पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने का लक्ष्य रखती हैं। यह महत्वाकांक्षी प्रयास उन क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करता है जहां पारंपरिक स्थलीय बुनियादी ढांचा सीमित है या अनुपलब्ध है। मेघा नक्षत्रों में हमारे ग्रह का निरीक्षण और निगरानी करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता भी है। पृथ्वी की सतह का अधिक लगातार और व्यापक कवरेज प्रदान करके ये उपग्रह नक्षत्र मौसम के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम कर सकते हैं। उपग्रह प्रौद्योगिकी में एक और आशाजनक सीमा अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की अवधारणा है। यह महत्वाकांक्षी विचार उपग्रहों पर सौर पैनलों का उपयोग करके अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को पकड़ना और फिर इसे माइक्रोवेव या लेजर बीम के माध्यम से पृथ्वी पर प्रेषित करना शामिल है। क्वांटम संचार उपग्रह प्रौद्योगिकी के भविष्य में क्रांति लाने की क्षमता वाला एक गेम चेंजर है। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके क्वांटम संचार अभूतपूर्व सुरक्षा के साथ डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। उत्तरों, जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, यह स्पष्ट है कि उपग्रह केवल मशीनें नहीं हैं, वे मानव सरलता और प्रगति के प्रमाण हैं। संचार से लेकर नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन से लेकर वैज्ञानिक खोज तक, उपग्रह हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। मेघा नक्षत्रों से लेकर अंतर्ग्रहीय मिशनों तक, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा से लेकर क्वांटम संचार तक, नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। Satellites are more than machines. They're a bridge between Earth and the cosmos, unlocking endless possibilities. From improving daily life to exploring the farthest reaches of space, they are essential to our progress. The question is, how will we harness their potential in the future?
Share your thoughts in the comments below.